क्या बात है, सब कुछ ठीक है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लग तो नहीं रहा। क्या राह से बात नहीं हुई? ये आपकी एक्सरे मशीन हमेशा मुझ पर ही क्यों काम करती है? अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि जो काम राहा का करने के लिए मैंने तुम्हें बताया था, उस लड़के की इन्वेस्टिगेशन का की या नहीं? कर दिया था। उस लड़के की इंटेरोगेशन हो रही है अब। सुबह से राहुल को कॉल कर रहा हूँ, मेरी कॉल ही नहीं अटेंड कर रही। पता नहीं अम्मी, उसका दिल मेरे लिए कब नरम होगा। सब उसकी खुशी के लिए कर रहा हूँ मैं। बेटा, वक्त लगेगा। तुम खुद मुझे बताओ, जब तुम पे राहा के अगवा का बहतान लगा था तो तुम्हें कैसा लगा था? बर्दाश्त नहीं हुआ था। तो जवाब मिल गया। जब तुम्हें मर्द होके नहीं बर्दाश्त हुआ, वो तो एक लड़की है। उसने कैसे बर्दाश्त की होगी ये सारी जिल्लत? इतने लोगों के सामने बदनामी, इतनी बातें। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन उसे बतूल और अदील साहब के बारे में भी तो बताना होगा ना। कल तक ठीक थी वो, लेकिन जब मैं बतूल को मारिया से मिलवाने लेकर गया, वहां राहा ने हमें देख लिया और लड़ना शुरू हो गई। एक बात नहीं सुन रही थी मेरी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। क्यों, ऐसा भी क्या हुआ वहां पर? बेटा, तुम एक काम करो, तुम कबीर साहब की तरफ जाओ और वहां जाकर राहा से बात करो। अगर राहा तुम्हारी नहीं सुनेगी तो कम से कम कबीर साहब की तो सुनेगी, आखिर वो उसका बाप। अगर वहां भी नहीं बात बनती तो अदील साहब से तो मिलवाना ही है ना। अम्मी, आपको लगता है मामू भांजी के बीच में मेरी कोई सुनेगा? अरमान, अगर पहले से ही इतना नेगेटिव सोच लोगे बेटा, तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? कोशिश तो करनी है ना। मेरी माँ के पास मेरी हर परेशानी का जवाब होता है। और एक परेशानी का हल और बता दूं, रात बात गहरी हो गई है, ये वक्त मुनासिब नहीं है बात करने का। सुबह उठकर करना, अभी सो जाओ। ठीक है। चल। सुबह सुबह हेलो। हाँ अरमान बेटे, कैसे हो? मैं ठीक अंकल, आप बताएं, सब ठीक है? काम कैसे चल रहा है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। और तुम्हारा भी बड़ा एहसान है बेटा। प्लीज अंकल, मैंने कोई एहसान नहीं किया, ऐसा मत कहें। अच्छा, राहा से बात हो सकती है? उसे कॉल नहीं लग रही। तो कोई खास बात है मुझे बता दो, मैं मैसेज दे दूंगा। वो अदील साहब राहा से मिलना चाह रहे थे। अदील सा? क्यों? शायद आपके इल्म में नहीं है, लेकिन उन्हें भी घर वालों समेत सैफ हाउस से निकाल दिया गया। मकाफात अमल इसी दुनिया के लिए है। अदील साहब बहुत सी चीज़ों से नावाकिफ़ हैं, उसी तरह जैसे राहा अनजान है। सैफ साहब की रिप्यूट के लिए इनका मिलना बहुत ज़रूरी है। तो राहत तो ऑफिस के लिए निकल चुकी है। इतनी जल्दी? चले ठीक है, मैं इन्हें ऑफिस ही ले जाता हूँ उसके। अब पूछोगे नहीं कि उसका ऑफिस कहाँ है? वो जमान ग्रुप में है ना? लगता है न्यूज़ अब तक तुम्हें नहीं पहुंची। मैं समझा नहीं। अगर अदील साहब को राहत से मिलवाना है तो आरएनबी ग्रुप ले जाओ। आज से उसने वहीं ज्वाइन कर लिया है। आप सच कह रहे हैं? हाँ, एंड आई एम सॉरी पहले तुम्हें बताया नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है ये अदील साहब की बात के बाद पता नहीं पड़ा। दैट्स ग्रेट न्यूज़। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।
कैसे हो आप राशिद साहब? आई एम परफेक्ट। लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिली थी तो काफी गुस्से में रहते थे आप, नहीं? मैम वो मर्जी की जॉब नहीं थी ना, इसलिए। अब तो मर्जी किया है। घर में कौन कौन है आपके? जी? फैमिली में कौन कौन है? मदर हैं और एक सिस्टर की अभी शादी की है। माशाल्लाह। जमील साहब और फरीद साहब ने मुझे बताया कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं आप। तरक्की भी जल्दी कर ली। और अलग बात है कि कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो गया। कैसे हुआ? मैं कैसे बता सकता हूँ? आप मत बताएं। पिछले 6 महीने की अपनी रिपोर्ट लेकर आए, कंप्लीट डिटेल के साथ। मैम पिछले 6 मंथ की? जी। क्यों? आप क्या पे लेके काम नहीं कर रहे? ऐसा तो नहीं होगा, है ना? देखिए, आईटी से अकाउंट्स तक का सफर इतने कम वक्त में, पे भी डबल, काम भी बढ़ गया होगा। फिर बहन की शादी इतनी जल्दी हो गई, खर्चा भी हुआ होगा। लेकिन आप काफी अच्छे एम्प्लॉय हैं, जरिए उनकी काफी मदद की आपने, नहीं? रिपोर्ट लेकर आए। हाँ भाई अरमान, बड़े खुश लग रहे हो। खबर ही कुछ ऐसी। आप चलने के लिए तैयार हैं? राह मान गई मिलने के लिए? जी, और आपके लिए एक खुशखबरी भी है। वो क्या? मेरी इन्वेस्टर से बात हो गई, वो कब्जा देने के लिए तैयार है।